चलो लेट्स सी प्रॉब्लम 24 ऑफ एफबीएस। सब लोग प्रॉब्लम पढ़ो जरा। प्रॉब्लम पढ़ा सबने? क्या गिवन है प्रॉब्लम में? हम लोग एक कंसंट्रेशन सेल बना रहे हैं, करेक्ट। दो बीकर्स में हाइड्रोजन हाफ सेल लिया है, एक में HCl डाला है और एक में एनालीन डाला है। एनालीन इज अ वीक बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, करेक्ट। अब हम लोग कैसे इसमें ईएमएफ जनरेट करेंगे? बाय अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, करेक्ट। वीक बेस में मालूम है OH माइनस कंसंट्रेशन इज रूट सी के बी, ओके। तो पहले कंटेनर में H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी? KW बाय रूट सी के बी, अग्रीड। तो KW 10 रेज टू माइनस 14, C दिया है 10 रेज टू माइनस 3 और KB दिया है 10 रेज टू माइनस 9। तो पहले कंटेनर में H प्लस कंसंट्रेशन हो गई 10 रेज टू माइनस 8, ठीक है। क्लियर है ये? यस। दूसरे कंटेनर में क्या है? HCl। HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस कंसंट्रेशन कितनी होती है? जो एसिड की खुद की मोलैरिटी हो, करेक्ट। यस सर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में तो एसिड की खुद की मोलैरिटी होगी H प्लस। तो एसिड की कितनी मोलैरिटी गिवन है? 25 मिलीमोल इन 500 ml वाटर। तो दूसरे कंटेनर में H प्लस की मोलैरिटी हो गई 25 by 500, दैट इज 1/20, ठीक है। अब इन दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करके हमने गैल्वेनिक सेल बनाया है। तो ई नॉट सेल क्या होगा? सॉरी, हाँ, ई नॉट सेल तो 0 ही होगा क्योंकि दोनों ओर हाइड्रोजन का ही हाफ सेल है। ई सेल क्या होगा नॉन इक्वेशन से? और कौन सा H प्लस एनोड लेंगे, कौन सा H प्लस कैथोड लेंगे? देखो, जब हम दो हाफ सेल को कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली द रिएक्शन विल प्रोसीड इन सच अ वे कि ई सेल रिमेन्स स्पॉन्टेनियस, ओके। ई सेल स्पॉन्टेनियस के लिए ई सेल शुड बी ग्रेटर देन 0 and for E cell to be greater than 0 the fraction in log should be less than 1. So the lower value we will take in numerator means जहां H plus का concentration कम है
उसको हम एनोड ले लेंगे। कर लेंगे अब ये कैलकुलेशन। यस सर। समझ में आया कैसे करते हैं कंसंट्रेशन सेल का प्रॉब्लम? यस सर। एफबीएस 21 तक कंप्लीट है ना? हाँ सर। चलो थोड़े से अटेम्प्ट करो एफबीएस के प्रॉब्लम 22 to 27।
चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। 22 23 हो गए। यस। तो मुझे आपने जो क्वेश्चन किया उसमें डाउट। मैंने जो क्वेश्चन किया है बताओ क्या डाउट है? फिर इसमें n फैक्टर 2 नहीं होना चाहिए कि दोनों इलेक्ट्रोड्स में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के रिएक्शन हो रहे हैं। अगर n फैक्टर 2 लोगे तो H प्लस का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आएगा बताओ? अच्छा 2 आ जाएगा तो फिर 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो वही बात हो गई ना। हाँ यस। चलो, तो नाउ व्हाट आई वाज सेइंग 22 और 23 हो गए, उनको तो नहीं डिस्कस करना है। नहीं सर। So now I will start the discussion by problem 25. तो प्रॉब्लम 25 में जो सेल दिया है AgAgI AgNO3Ag, करेक्ट? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही। तो पहले वाले पेज में ही हो सर। अभी मैंने आगे कुछ लिखा नहीं है। I have not written anything else. Okay. ओके सर, थैंक यू। So now what I was saying, in 25th problem, जो सेल गिवन है AgAgI AgNO3Ag, is that a concentration cell? यस। पहले इसी पे थोड़ा सोच लें, नो सर। yes or no? यस। रीजंस के साथ। तो दोनों में Ag और Ag प्लस, दोनों में Ag मेटल और Ag प्लस है। दोनों में Ag मेटल तो है, लेकिन Ag प्लस कहाँ है दोनों में? एक तो में पहले तो में पहले वाले में AgI है। AgI का Ag मेटल फ्री थोड़े ना, वो तो AgI में बाउंड है। दूसरे वाले में AgNO3 में जब तुम AgNO3 को पानी में डालोगे तो Ag कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, AgNO3 मतलब। तो सॉल्यूशन में क्या बचेगा? Ag प्लस आयन और NO3 माइनस आयन, तो वो तो सॉल्यूशन में फ्रीली अवेलेबल है, समझे? तो पहले में भी सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम अटेन होगा। वो तो नेग्लिजिबल होती है, 10⁻⁷ मोलर के आसपास, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻7 मोलर को हम तो नेग्लिजिबल है वो। ओके, इसीलिए तो इनसॉल्युबल सॉल्ट का पेस्ट बना के रखते थे, याद है? हाँ यस। कैसे बनाते हैं आप? सेल मेटल, इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन। तो भाई यहाँ पे दोनों हाफ सेल्स में डिफरेंस है। एक और मेरे पास मेटल आयन हाफ सेल है और एक और मेरे पास क्या है? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन हाफ सेल है, करेक्ट? तो बोथ हाफ सेल्स आर डिफरेंट हेयर, ठीक है? इन दोनों हाफ सेल्स को सेम मत समझो। तो ये याद रखना है कि दिस इज नॉट अ कंसंट्रेशन सेल, ठीक है? कंसंट्रेशन सेल में बोथ हाफ सेल्स शुड बी एग्जैक्टली सेम, द ओनली डिफरेंस शुड बी डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। यहाँ तो सेल की कंस्ट्रक्शन ही डिफरेंट है। एक और मेरे पास मेटल आयन हाफ सेल है, एक और मेरे पास मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल है, ठीक है?
So what we are trying to say, the 25th problem में AG, AGI, KI, AgNO3, AG, करेक्ट। नाउ तुम लोग को लग रहा है भाई सिल्वर मेटल का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हो रहा है, वो बात ठीक है, लेकिन देखो रिडक्शन जब हो रहा है तो एक फ्री सिल्वर आयन का, ये सिल्वर आयन सॉल्यूशन में फ्रीली प्रेजेंट है, इस सिल्वर आयन का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन दूसरी साइड जो सिल्वर आयन इन्वॉल्व है दैट इज बाउंड इन AgI, वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है सॉल्यूशन में, ठीक है। इतना डिफरेंस समझ में आया? Yes. तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई हमें कि दिस इज नॉट अ कंसंट्रेशन सेल। अब अगर कंसंट्रेशन सेल नहीं है तो भाई ई नॉट सेल भी जीरो नहीं होगा, ओके। तो हम पहले इसका ई नॉट सेल निकालें। अब ई नॉट सेल के लिए हमें SRP कैथोड माइनस SRP एनोड करना है, और वो इंफॉर्मेशन हमें प्रॉब्लम में दी नहीं है, तो अब कैसे प्रोसीड करें? तो देखो, उसमें प्रोसीड करने से पहले एक रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन E naught values of metal ion half cell and metal insoluble salt anion half cell। तो सेम मेटल का अगर मेटल आयन हाफ सेल है और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल है, तो उनके बीच क्या रिलेशन होता है, लेट्स सी। तो सिल्वर का एग्जांपल ले लेते हैं। सिल्वर का मेटल आयन हाफ सेल हम कैसे लिखेंगे? Ag plus I electron goes to Ag, और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन सपोज AgI वाला ही ले ले, तो AgI plus I electron goes to Ag plus I minus। सही है? क्लियर? अब इन दोनों के ई नॉट्स में हमें एक रिलेशन निकालना है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बताओ? 1/concentration of Ag। नॉट की टर्म्स में लिखते हैं ना यार, NE1 नॉट बाय 0.059, ठीक है। और सिमिलरली इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा 10 raised to NE2 नॉट बाय 0.059, सही है? इतना क्लियर है? यस सर। Yes. अब एक रिएक्शन और अगर मैं लिख दूं, AgI goes to Ag plus and I minus, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है मालूम है?
केस KSP। पहले दोनों रिएक्शंस को ऐड करें तो तीसरा रिएक्शन मिल रहा है, करेक्ट। यस पहले दो को ऐड करके तीसरा मिल रहा है, मतलब K2 विल बी इक्वल टू K1 इंटू KSP। अग्रीड। यस Yes, sir. तो अब अगर दोनों लॉग ले लो और 0.059 बाय n से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या रिलेशन मिल जाएगा? E2 नॉट is equal to E1 naught plus 0.059 by n log KSP। ठीक है, ओके। Yes, sir. तो ये रिलेशन आ गया मेटल आयन और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन हाफ सेल के ई नॉट्स में। तो अब जरा इस प्रॉब्लम पे वापस आए। इस प्रॉब्लम का ई नॉट सेल क्या होगा? SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। सही है, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन वाले के ई नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? इसको अभी हमने देखा, इसको आई कैन राइट ई नॉट ऑफ मेटल आयन प्लस 0.059 एंड फैक्टर 1 लॉग KSP। ठीक है, तो क्या आ गया? ब्रैकेट ओपन करके ई नॉट सेल आ गया माइनस 0.059 log KSP। ई नॉट सेल जीरो नहीं है, अगेन reconfirming that this is not a concentration cell। ठीक है, इतना समझ में आया? यस Yes, sir. ओके, तो अब चलो ई नॉट सेल नॉन जीरो है, अब ई सेल का एक्सप्रेशन लिखते हैं। ई सेल का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? ई सेल क्या होगा? ई नॉट सेल नॉन इक्वेशन लगा रहे हैं, ई नॉट सेल माइनस 0.059 एंड फैक्टर 1 log Q। अब log Q को कैसे लिखोगे? इस रिएक्शन का Q क्या होगा बताओ? क्यों लिख पाएंगे इस रिएक्शन का? कैथोड रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है? एज कैथोड रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? कैथोड यार, कैथोड राइट वाले का एज Ag।
Ag सॉलिड का तो एक्टिव मास 1 होगा yes, और एनोड वाले के एनोड हाफ सेल का प्रोडक्ट क्या है? AgI, Agi सॉलिड, उसका भी एक्टिव मास 1 होगा, yes, करेक्ट? Yes. तो दोनों एक्टिव मासेस 1 है, तो न्यूमरेटर तो 1 हो गया। ओके, अब डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स लिखने हैं। कैथोड वाले हाफ सेल में रिएक्टेंट क्या है? Ag plus, Ag plus. Ag प्लस, तो वो आ गया डिनोमिनेटर Ag प्लस। और एनोड वाले रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है? I minus. I माइनस, वो आ गया डिनोमिनेटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लिख देंगे? Ag प्लस इंटू KSP, Ag प्लस इंटू I माइनस क्या होगा? Yes. Ag प्लस की मोलैरिटी इंटू I माइनस की मोलैरिटी को क्या लिख लें? KSP, ASP मत लिख देना कभी, यही गलती करेंगे बहुत लोग। भाई Ag प्लस कैथोड वाले कंपार्टमेंट में है और I माइनस एनोड वाले कंपार्टमेंट में है, दोनों सेम कंपार्टमेंट में थोड़े ना है, तो उनको मल्टीप्लाई करके हम AgI लिख लेंगे, ठीक है? Yes. इज दिस क्लियर? अब इसको एक ही इक्वेशन में कर लो, माइनस 0.059 कॉमन ले लें, log of KSP upon Ag plus of cathode into I minus of anode। सही है? क्लियर? Yes. अच्छा, नाउ इसमें गिवन क्या क्या है हमें? ई सेल गिवन है, Ag प्लस की कंसंट्रेशन कैथोड पे गिवन है, I माइनस की कंसंट्रेशन एनोड की गिवन है, करेक्ट? तो ओनली अननोन इज KSP। निकाल लेंगे KSP। Yes. Yes, sir. नोट कर लो इतना। तो दो हाफ सेल्स के केस में QSP एग्जैक्टली लिखते कैसे वो एक बार बता सकते हो? क्या बताना है? दो हाफ सेल्स के केस में QSP एग्जैक्टली लिखते कैसे? बेटा दोनों हाफ सेल के प्रोडक्ट्स को न्यूमरेटर में और दोनों हाफ अच्छा। सेल के रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में, अच्छा, ओके, वही कर। वही करना है भाई। दोनों हाफ सेल को ऐड कर देंगे, कंप्लीट रिएक्शन बन जाएगा। हाँ, ये हो गया इतना नोट? यस। So again, I will ask you, is this cell a concentration cell? नो। Why? अलग है दोनों। Half cells are different, yeah.
एक साइड सिल्वर आयंस बाउंड है, एक साइड सिल्वर आयंस फ्री है, करेक्ट? तो फिर से एक बार देखते हैं इस प्रॉब्लम को। तो इस प्रॉब्लम में this was not a concentration cell because Ag plus ions on one side were free, on the other side they were bound, correct? अगर मैं इस सेल को ऐसे लिख लूं, अब ये कंसंट्रेशन सेल है, Yes. Yes, sir. Yes. अब तो कंसंट्रेशन सेल है ये। अब इसका मैं ई सेल कैसे लिखता? तो पर Ag प्लस फिर भी बाउंडेड है ना? रुक जाओ, हमने चेंज कर दी ना प्रॉब्लम। अब हमने प्रॉब्लम ये कर दी है, अब थोड़ी बाउंडेड, अब तो Ag प्लस फ्रीली लिखा है ना। Yes. Ag प्लस करके लिखा मतलब वो फ्री है, ओके? Yes. तो अब तो ई नॉट सेल 0 होगा Yes. और ई सेल क्या होगा? -0.059 log of Ag plus at anode अपॉन Ag plus at cathode, सही है? Yes, sir. अब इसमें हमने ओरिजिनल प्रॉब्लम से क्या चेंज किया? ओरिजिनल प्रॉब्लम जो मुझे दी गई थी उसमें एनोड साइड पे जो सिल्वर आयन था वो फ्री नहीं था, बाउंड था, और मैंने उसको फ्री मान लिया। यही चेंज किया है ना? Yes, sir. तो जो ओरिजिनल सेल था वो कंसंट्रेशन सेल नहीं था। बट अगर इस तरह का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है, देन ऑल्दो दिस सेल इज नॉट अ कंसंट्रेशन सेल, वी विल ट्रीट इट एज अ कंसंट्रेशन सेल और इस तरह प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे हमने ओरिजिनल प्रॉब्लम से चेंज क्या किया है? जो बाउंड सिल्वर आयन था उसको फ्री मान लिया, करेक्ट? किस चीज में बाउंड था वो सिल्वर आयन एनोड वाला? AgI में, करेक्ट? AgI से Ag प्लस इस रिएक्शन से फ्री होता। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन क्या है? KSP is Ag plus into I minus, करेक्ट? Yes. तो अगर कोई बाउंड आयन आ जाए प्रॉब्लम में तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक रहेगी हमारी कि हम लोग उसको फ्री आयन मान लेंगे। फ्री आयन मान लेंगे और फिर जब नॉन्स्ट लिख रहे हैं तो नॉन्स्ट लिखते समय हम इक्वेशन में, नॉन्स्ट इक्वेशन में उसकी मोलैरिटी उस आयनिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन से रखेंगे जिससे उस आयन को फ्री कर रहे हैं। तो यहां पे हमने एनोड वाले को फ्री किया था, करेक्ट? Yes. किससे फ्री किया था? AgI से। तो AgI से फ्री किया तो उस Ag प्लस की मोलैरिटी क्या लिखेंगे? KSP अपॉन I माइनस एट एनोड, ठीक है? Yes, sir. वही आंसर आ गया Yes, sir. और मच इजियर वे में आ गया।
Yes, sir. तो ये ट्रिक समझे, फ्री आयन, बाउंड आयन, Yes, sir. नोट कर लिया। Yes. 26 में भी देखो ऐसा ही है ना, सिल्वर आयन एक साइड AgCl में बाउंड है, एक साइड AgBr में, क्या करोगे? दोनों साइड फ्री मान लेंगे। दोनों साइड फ्री मान लोगे और नॉन इक्वेशन में मोलैरिटीज कैसे लिखोगे? KSP of AgCl upon chlorine concentration, KSP of AgBr upon Br minus concentration, ठीक है? Yes. Yes. Yes, sir. चलो फिर गैल्वेनिक सेल का पार्ट खत्म ही कर दो। FBS में जो बचे प्रॉब्लम्स हैं क्विकली एक बार अटेम्प्ट कर लो, देन वी विल डिस्कस दैट। 28 से 34 वो सब इसी तरह के प्रॉब्लम्स हैं, बाउंड आयन को फ्री करना है, ठीक है?
चलो डिस्कस कर लेते हैं अब। बोलो कौन कौन से करने हैं। 29 और 30th में थोड़ा कंफ्यूजन। 29। या 31st। पहले 29 करेंगे। 29 प्रॉब्लम देखो। फिर क्या दिया है 29 में? प्लैटिनम, हाइड्रोजन, HOCN, Ag प्लस Ag। ई नॉट क्या होगा इस सेल का बताओ? सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस हाइड्रोजन हाफ सेल का हाँ सर, बराबर। 0.8। अब ई सेल तुम्हें दिया है कितना? 1.0006। 1.0006 will be not cell. Nernst equation 0.059 by 1 log। अब H प्लस आयन बाउंड है वीक एसिड में, करेक्ट? यस सर। उसको फ्री मान लो। और Ag प्लस की मोलैरिटी दी है 0.8। यहां से H प्लस आयन की मोलैरिटी निकल आएगी। हाँ सर, ऐसे ही किया पर आंसर रॉन्ग आ रहा है। एक मिनट बता रहे हैं क्यों रॉन्ग आ रहा है। अब H प्लस की मोलैरिटी को यहां से निकालने के बाद तुमने इसमें H प्लस को रूट सी के रखा होगा। हाँ। वो गलती है ना, रूट सी के अच्छा। तब रखते हैं जब अल्फा नेग्लिजिबल हो। इस प्रॉब्लम में तुम्हें कहाँ मालूम है अल्फा नेग्लिजिबल है? यस सर, हाँ नहीं और मालूम। वो H प्लस की जो भी वैल्यू आई उसको सी अल्फा लिखो अभी। और फिर के ए कैलकुलेट करो एज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है? यस सर, हाँ समझा। अगला कौन सा कह रहे थे अब? 31st। 31। 31 में देखो 3 रिएक्शन थी। पहला रिएक्शन तुम्हें क्या दिया है? CO2 प्लस 6 साइनाइड गोइंग टू COCN6 4 माइनस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना गिवन है? 10⁻90। 10⁻90। अब जो दूसरा रिएक्शन दिया है उसको रिवर्स करके लिख लो। COCN6 4 माइनस गोज टू COCN6 3 माइनस एंड इलेक्ट्रॉन। इसका E0 0.83 दिया है। यस। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻0.83 बाय 0.059 हो गया। यस। और एक रिएक्शन CO3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गोइंग टू CO2 प्लस। इसका E0 1.82 दिया है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻1.82 बाय 0.059 हो गया। अब इन तीनों रिएक्शंस को ऐड कर लो। ऐड करके क्या मिला? CO3 प्लस 6 साइनाइड गोइंग टू COCN6 3 माइनस। सही है? तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। सही है? यस। समझ गए? हाँ। अगला बोलो।
नेक्स्ट कौन सा करना है? थर्टी टू 34 ही आ गए। बोलो करना है तो करें इनको भी। 34 कर सकते। 34 एक रिलेशन थर्मो में डिराइव किया था, ये याद है? डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा जी नॉट इज माइनस डेल्टा एस नॉट। ये रिलेशन याद है? यस। और डेल्टा जी नॉट को अब लिख सकते हो माइनस एन एफ ई नॉट। तो देखो यहां से डेल्टा एस नॉट क्या आ गया? एन एफ टाइम्स डी ई नॉट बाय डी टी। सही है? यस। एन फैक्टर क्या है गिवन रिएक्शन का? 2। एफ मतलब 1 फैराडे, उसकी वैल्यू 96500 और डी नॉट बाय डी टी तुम्हें दिया है माइनस 1.25 इंटू 10⁻⁻3। सही है? यस। और फिर डेल्टा एच नॉट कैसे निकाल सकते हो? डेल्टा एच नॉट इज डेल्टा जी नॉट प्लस टी टाइम्स डेल्टा एस नॉट, मतलब दैट विल बी माइनस एन एफ ई नॉट प्लस एन एफ टी डी नॉट बाय डी टी। सही है? यस। अब सब वैल्यूज रख दो। -2 इंटू 96500 into 1.36 minus 2 into 96500 into 300 into 1.25 10⁻⁻3। क्लियर? यस। नोट कर लो। एफबीओ कहां तक कंप्लीट किया है? 40 सर। 40 तक। एफबीओ में 40 तक कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है। ओके, तो गैल्वेनिक सेल के मैं कुछ प्रॉब्लम्स लिख रहा हूँ गेट इक्विप्ड के, ये कंप्लीट कर लेना। ये होमवर्क है, ये प्रॉब्लम्स नोट कर लो, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट करते हैं। तो मैं प्रॉब्लम नंबर्स लिख देता हूँ। 4 8 अच्छा, बुकलेट में ना गैल्वेनिक सेल्स के एंड में देखोगे एक सेक्शन दिया है कमर्शियल सेल्स। ठीक है? वो कमर्शियल सेल्स तुम्हें याद करने हैं कि जो कॉमन कमर्शियल सेल्स हैं उनमें कैथोड एनोड क्या होता है, कैथोड एनोड पे रिएक्शन क्या होता है। करेक्ट? वो याद करने वाला काम है, वो कंप्लीट कर लेना। ओके? Yes, sir.
सर वो कमर्शियल सेल्स में से खाली रिएक्शन ही याद रखना है ना? हाँ, यस सर। तो गेट इक्विप्ड के ये प्रॉब्लम्स हैं गैल्वेनिक सेल के। ओके, पैसेज मैंने नहीं दिए हैं, सिर्फ सिंगल और मल्टीपल से दिया है। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट कर लेना। FBS 41 to 60 ये कर रहे हो ना, मतलब 1 to 40 किया है ना सबने? सर Yes, sir, FBO किया का है। 1 to 40। हाँ FBO 1 to 40 किया है ना सबने? Yes, sir. तो 41 to 60 कंप्लीट कर लेना। नोट कर लिए प्रॉब्लम नंबर? यस सर। तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन लेट्स डू इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में गैल्वेनिक सेल का ठीक रिवर्स ऑपरेशन होगा। करेक्ट? Yes, sir. हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे टू मेक अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अकर। तो कैसे कराएंगे ये? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, सेटअप देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के। तो सपोज एक बीकर लिया मैंने, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट फिल किया। लेट्स से इलेक्ट्रोलाइट फिल किया मोल्टेन NaCl और इसमें 2 प्लैटिनम की प्लेट्स डाली। और इन 2 प्लैटिनम की प्लेट्स के बीच में एक बैटरी कनेक्ट है। अब ये बैटरी करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा। करेक्ट? करंट फ्लो कराने के लिए वो इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर देगा और इसको नेगेटिवली चार्ज कर देगा। सही है? लेफ्ट वाली प्लैटिनम प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है
तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, राइट वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, करेक्ट। Yes. यस तो उससे अब क्या होगा, बीकर में मोल्टेन NaCl है, मतलब Na प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस है। अब अगर लेफ्ट वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो सॉल्यूशन के जो क्लोरीन आयंस हैं वो इधर की ओर मूव करेंगे, करेक्ट। और सॉल्यूशन के सोडियम आयन इधर मूव करेंगे। अब अगर इस बैटरी को करंट फ्लो कराना है तो जब ये सोडियम आयन राइट वाली प्लेट पे पहुंचे, उन सोडियम आयंस का वहां पे रिडक्शन होना चाहिए, मतलब ये रिएक्शन होना चाहिए। करेक्ट, ठीक है। Yes, sir. ये रिडक्शन होना चाहिए। तो जहां पे रिडक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड इज द नेगेटिव टर्मिनल। अब कैथोड पे सोडियम आयन का रिडक्शन हो रहा है और सोडियम के रिडक्शन की E0 वैल्यू है -2.71 वोल्ट, ठीक है। E0 वैल्यू नेगेटिव है, मतलब रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, Yes, sir. ओके। तो ये रिएक्शन क्यों होगा फिर, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा, पर बैटरी लगाया है तो होगा। अपने आप नहीं होगा, लेकिन बैटरी लगाया है। बैटरी की स्पॉन्टेनिटी अगर इस रिएक्शन की नॉन स्पॉन्टेनिटी से ज्यादा है तो ये रिएक्शन होगा। बैटरी का वोल्टेज अगर इसके वोल्टेज से ज्यादा है तो रिएक्शन होगा, ठीक है। समझ में आया इतनी बात। यस सर। अच्छा, दूसरी साइड क्या होगा, दूसरी साइड क्लोरीन आयंस गए पॉजिटिव प्लेट पे, उन पॉजिटिव प्लेट पे क्लोरीन आयंस का रिडक्शन होना चाहिए, तभी सर्किट कंप्लीट होगा। तो इस साइड क्लोरीन आयंस का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन होगा, Cl2 प्लस Al2, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन जहाँ होता है उसको क्या कहते हैं, एनोड। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। यस सर। इस रिएक्शन की नॉट वैल्यू -1.36, ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये दोनों रिएक्शन होंगे तभी जब बैटरी का वोल्टेज इन दोनों के टोटल वोल्टेज से ज्यादा हो, करेक्ट। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो प्रोसेस हुआ इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस।
तो नाउ वी कैन से अगर मोल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? मोल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट क्या है? एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट होगी और कैथोड पे सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा। ठीक है, यस सर। नोट करो उसको। पहला एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस का, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। प्रोडक्ट्स क्या है? क्लोरीन गैस लिबरेटेड at anode, sodium metal deposited at cathode। कर लिया नोट? यस सर। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम मोल्टेन NaCl की जगह एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करें। क्या चेंज आएगा? अब कैथोड पे क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं, एक बार ये सोचो। हाइड्रोजन फॉर्म होगा। कैथोड पे एक रिएक्शन हो सकता है, सोडियम का रिडक्शन। ठीक है, E नॉट वैल्यू -2.7। एक रिएक्शन हो सकता है H+ आयन का रिडक्शन। E नॉट वैल्यू क्या होगी? इसकी E नॉट वैल्यू 0। और एक रिएक्शन वाटर का रिडक्शन। इसकी नॉट वैल्यू -0.8277। अब जब एक इलेक्ट्रोड पे एक से ज्यादा रिएक्शन पॉसिबल होते तो कौन सा रिएक्शन होगा एक्चुअली? वो जिसका रिएक्शन सबसे कम पोटेंशियल। जो स्पॉन्टेनियस होगा। जो सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो।
या अदर वर्ड्स में कह सकता हूं जो लीस्ट नॉन स्पॉन्टेनियस हो। सही है। तो इन तीनों में लीस्ट नॉन स्पॉन्टेनियस कौन है? H. कौन सा रिएक्शन H plus. सेकेंड रिएक्शन। ठीक है, लेकिन इसमें दो बातें हमें पहले सोचनी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि एक्वस NaCl सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है? 7. एक्वस NaCl सॉल्यूशन का पीएच 7 होगा। NaCl तो is a salt of strong acid, strong base. There will be no hydrolysis and pH will be 7. ठीक है, ओके। Yes. sir. अब pH 7 है, मतलब H प्लस आयन की मोलैरिटी 10⁻⁻7। जब इतनी कम मोलैरिटी होती है किसी आयन की, तो हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करते, कर ही नहीं पाएंगे। एक के आसपास उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो सेकेंड रिएक्शन को तो हम ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं। और क्या रीजन देते हैं? लो अवेलेबिलिटी ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, अब बचे हुए दोनों में फर्स्ट और थर्ड में से कौन सा होगा? थर्ड वाला। तो एक्वस NaCl की अगर इलेक्ट्रोलिसिस की तो कैथोड पे क्या लिबरेट होगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, समझ में आया? Yes sir. सर फ्रैक्शन में होगा क्या सोडियम डिपॉजिट कि वो भी नहीं होगा बिल्कुल? तो नहीं होगा। फिर Yes. अब आ जाते हैं बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन दिया था, क्या? बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन दिया था इसका NaCl का। उससे क्या फर्क पड़ेगा? सोडियम की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो फिर वो सोडियम की अवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा बढ़ा लो, उसका ईएमएफ देख लो इससे कितना कम है। यस सोडियम वाला रिएक्शन बहुत ज्यादा नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओके, यस एनोड पे क्या क्या पॉसिबल रिएक्शन है बताओ? Cl minus Cl half Cl difference। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन। और OH minus phosphorus। OH माइनस की लो अवेलेबिलिटी है, PS7 है ना। H प्लस और OH माइनस दोनों 10⁻⁻7 है। ठीक है, यस दूसरा रिएक्शन हो सकता है वाटर का ऑक्सीडेशन। ठीक है,
इसकी नॉट वैल्यू होती है -1.23। ओके, तो इन दोनों में कौन सा रिएक्शन होगा? अब यहां से ई नॉट वैल्यू से दिख रहा है कि दूसरा वाला रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, बट प्रैक्टिकली जब हम ये इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हमें एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट होते हुए मिलती है। Cl2 gas is liberated at anode और उसका रीजन हम देते हैं ड्यू टू ओवर वोल्टेज। ओके, ओवर वोल्टेज क्या होता है मैं समझाऊंगा अभी। तो एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस में क्या प्रोडक्ट्स होंगे? हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड and chlorine gas is liberated at anode। ठीक है, नोट कर लिया? Yes. डन। चलो ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, होमवर्क क्लियर है सबको? यस सर। चलो बाय एवरीबॉडी।